ये मैं आलोचना नहीं कर रहा, सत्य बता रहा हूँ। हमारे देश के कट्टरवादी हिंदू, जी जी जी, चाहे वो आरएसएस के हों, बीजेपी की हों, चाहे कोई और हो, जी ठीक है, चाहे कोई अन्य धर्म के वो यानी हिंदू धर्म के मानने वाले हों, जी, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरी, जो आज मुसलमान को या किसी को देशद्रोही बताते हैं या पाकिस्तान का एजेंट बताते हैं या कहते हैं मुसलमान हमारे देश का नहीं है, मुझे तरस आता है उनकी बुद्धि के ऊपर। मोस्टली ज्वलंत उदाहरण, हाँ, ये ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूँ। मोस्टली ऐसे कट्टर हिंदुओं की बेटियां आज भी मुसलमानों के घर में घुसी हुई हैं, लव मैरिज करके गई। कैसे गई? उन शर्मदार लोगों को ये सोचना चाहिए कि जब तुम्हारी बेटियां तुम्हारे धर्म को तुमको लात मार के उनके घर में चली गई तो तुम अब कौन से मुंह से ये कहते हो कि वो हमारे देश के नहीं है? असली गद्दार तो तुम हो कि तुम्हारी बेटियां तुमको छोड़ के जा रही हैं और उसके बावजूद भी तुम नाक लगाकर ये कह रहे हो कि हम पक्के फलाने इंसान हैं या हम सही माने में राष्ट्रभक्त है। ये राष्ट्रभक्ति नहीं है। राष्ट्रभक्ति है राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र को एक करने के लिए जियो, राष्ट्र के अखंडता के लिए जियो, राष्ट्र को जो है यानी दुनिया के सामने जो है सर्वोत्तम शिखर तक पहुंचाने का काम करो, तब है वो राष्ट्र की भावना जो है। तो बंदे जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो धम्म क्रांति से जो लक्ष्य था वो क्या लक्ष्य था? बाबा साहब का लक्ष्य ये था, सीधा सीधे शब्दों में ये है, मुझे ऐसा समाज चाहिए जिसमें मानसिक गुलामी नहीं हो, जिसमें असमानता नहीं हो, जिसमें ऊंच नीच नहीं हो, जिसमें भाग्यवाद नहीं हो, जिसमें जड़वाद नहीं हो, जिसमें आदमी आदमी से नफरत नहीं करे, जिसमें आदमी आदमी का कत्ल नहीं करे, जहां आदमी के कर्मों का महत्व हो, जहां आदमी आदमी के कर्मों की पूजा करे। बाबा साहब ये चाहते थे और इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, क्योंकि बुद्ध का दर्शन ही इन्हीं बातों पर टिका हुआ है जिन्हें बाबा साहब चाहते थे। और आज बौद्ध भिक्षु उन बातों का अनुसरण करे तो वो दिन दूर नहीं, ये देश पहले भी बौद्ध था, ये देश आज भी बौद्ध है। और जो बड़े बड़े कट्टर हमारे देश के हिंदू हैं वो तो बाहर जाके यही कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम बुद्ध के मानने वाले हैं। अब ये दोगलेपन की नीति है कि पाने के लिए कटोरा लेके खड़े हैं कि तुम हमको पैसा दो, और यहाँ आके जो कहती है कि नहीं हमारा धर्म तो फलाना धर्म है, हम तो बौद्ध है ही नहीं यहाँ पे जो है। ये चीज बाबा साहब के उन अनुयायियों को सीखनी चाहिए। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो लाभ नहीं उठा सके दुनिया से, जबकि उनके विरोधी इन्हें गाली भी दे रहे हैं और इनकी संस्कृति को नष्ट भी कर रहे हैं और स्वयं बुद्ध के नाम पर दुनिया के लोगों से जाके भीख मांग रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो बलते जी, धर्म क्रांति विकसित कैसे होगी? इस भारत के अंदर जो 70 साल, लगभग 7 दशक हो चुके, 70 साल बाद भी बौद्ध क्रांति जो विकसित इस देश में नहीं हुई है, उसका क्या मतलब आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि उसको हम विकसित कैसे करें? मैं ये नहीं मानता कि विकसित नहीं हुई है जी। अगर विकसित नहीं होती तो बुद्ध विहारों के निर्माण नहीं होते जी, ठीक है ना, या विकसित नहीं होती तो आधुनिक समय में जी, वर्तमान समय में नौजवानों में जो क्रांति आ रही है बगावत के प्रति जी, ये बौद्ध धर्म की देन है जी, जी, बाबा साहब की देन है। हाँ, एक बात है कि क्रांति तो हुई है जी, लोगों में भौतिक दृष्टि से क्रांति आई है जी, बिल्डिंगें बनी हैं, कारों में घूम रहे हैं, बुद्ध विहारों का निर्माण किया है, लेकिन नैतिक दृष्टि से उनमें क्रांति नहीं आई है। आवश्यकता है नैतिक क्रांति आने की, और जब नैतिक क्रांति आएगी तो भौतिक क्रांति का मतलब क्या है? फिर तो आदमी अपने आप ही आगे बढ़ेगा जी, 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 है ना। और उसके लिए क्या है? नैतिक क्रांति आनी चाहिए, यानी हमारे चरित्र के अंदर वो धर्म आना चाहिए। और वो चरित्र में धर्म जब आएगा जब हमारे देश के धर्मगुरुओं के चरित्र में जो है धर्म जागृत होगा। बुद्ध जो कहते थे लोग उनके पीछे चलते थे, क्योंकि बुद्ध की करनी और कथनी एक थी जी। वो लोगों के लिए जिंदा रहे, लोगों को एक करने के लिए जिंदा रहे। उन्होंने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए लोगों को धोखा नहीं दिया। आज भी भिक्षु अगर निस्वार्थ होकर के लोगों के बीच में जाकर के उनको मानसिक गुलामी से मुक्त कराने का काम करें, उन्हें आतंकवाद से मुक्त कराने का काम करें, उन्हें भाग्यवाद से मुक्त कराने का काम करें, तो मैं ये कहता हूं वो दिन दूर नहीं कि इस देश में बौद्ध ही दिखाई देगा। आज तो शंकराचार्य भी ये कहने के लिए बाध्य है कि हिंदू अगर जागृत नहीं हुए तो इस देश में पूरे में बौद्ध धर्म फैल जाएगा, क्योंकि बुद्ध का दर्शन ही सत्य है। हम तो जबरदस्ती थोप रहे हैं किसी चीज को जो है। तो मैं ये कह सकता हूं जब उनके जगत गुरु मानने को तैयार हैं, आवश्यकता इस बात की है कि हमारे धर्म गुरु लाइन पर आए, ईमानदारी से इसको पहचाने और उस पर चले, नहीं तो धर्म तो आएगा जी, जी, जी। ये मैं आपसे अंतारी जी बोल रहा हूँ समता की आवाज पर। बुद्ध के दर्शन को आने से कोई रोक भी नहीं सकता जी। जो डॉक्टर अंबेडकर ने मसाल जला के झंडा गाड़ दिया है, दुनिया की कोई भी ताकत
उसको झुका नहीं सकती है। ये मेरा चैलेंज है, मैं कह रहा हूँ। जेल से आएगी पर आएगी जरूर। केवल ये है, तब इन लोगों को श्रेय नहीं मिलेगा इसका। जी 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 क्या बाबा साहब के अनुयायियों की वजह से बौद्ध धर्म स्वीकार हमने किया, जी जी फिर तो वो लोग ये कहेंगे हमने बाबा साहब को जाना हमने जाना है, इसलिए हमने बुद्ध का अनुसरण किया, तुमने तो बाबा साहब के नाम पे धोखा दिया। इतिहास आने वाला ये बताएगा कि लोग इनको ही गालियां देंगे जो बाबा साहब के नाम पर अपने ही समाज को धोखा दे रहे हैं। बंदे जी का एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि देश के अंदर एक बहुत पुरानी कहावत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो कहीं ना कहीं कुछ देश की सरकारों ने भी कुछ ऐसे स्लोगन फिल्मों के जरिए लोगों के अंदर भ्रांति फैलाने के जरिए कुछ ऐसे स्लोगन दिए हैं कि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को स्वीकार ही नहीं किया गया, बौद्ध धर्म को दबाने का कार्य किया गया। तो धर्म क्रांति को फैलने में या बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को भारत के अंदर विकसित होने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, हर कदम पर चुनौती है जी, बहुत सी चुनौतियां नहीं है, हर कदम पर चुनौती है जी टीवी पर आप देखिए, जी टीवी के ऊपर जो है सारे जितने भी चैनल आ रहे हैं सब रूढ़वादी अंधविश्वास के हैं, जी बिल्कुल, पूरे के पूरे। जी बिल्कुल। और ये सरकार जो है लोकतांत्रिक पद्धति पर है, जी यानी जिस अंधविश्वास से समाज का पतन हो रहा है उसे अनुमति कौन दे रहा है? ये सरकार दे रही है। बिल्कुल। एक तरफ ये कहा जाता है कि दारू बंद, जी ये हानिकारक है, फिर भाई तुम दारू का लाइसेंस क्यों दे रहे हो? जी बिल्कुल। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, आज की जो सरकार है ये जो नारा लेती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, जी ये उनका ऊपरी भावना का नारा है। जी 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 सही माने में तो ये है कि अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो गए जी तो ये हमारे देश के नेता जो नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं इन्हें कोई घास नहीं डालेगा। जी 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 फिर तो सत्ता में वो लोग बैठे होंगे जी जो एकता और समानता की बात करते हैं। बिल्कुल। बल्कि मैं ये कहता हूं, इन मजहबों को लड़ाता कौन है? जी 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 इन्हें आपस में एक दूसरे का दुश्मन कौन बना रहा है? बिल्कुल। इन एक दूसरों को खून पीने का संदेश कौन दे रहा है? हमारे देश के राजनीतिक नेता जी जो जातवाद के आधार पर, जो मजहब के आधार पर, जो धर्म के नाम पर समाज को टुकड़ों में बांट करके राजनीतिक लाभ के लिए, उनका वोट प्राप्त करने के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाते हैं, उसका मूल कारण है कि वो सत्ता में आ जाएं और उसके बाद वो मनमानी करे, वो जो है, जी जी है ना? तो ये जो है ये भी मनमानी दादागिरी ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। जी बिल्कुल। जिसने, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, बाबरी मस्जिद तोड़ने के नाम पर जो है इस देश के अंदर जो है जी दंगे भड़काए और सत्ता पर पतन हुआ, जी लेकिन उसके बाद ऐसा उसका पतन हुआ कि सांस तक नहीं ली उसने। जी जी फिर झूठ साज बोल करके, दंगे भड़का करके, उल्टा सीधा बोल करके फिर सत्ता में आ गए। जी लेकिन ये जब जाएंगे ना, तो मैं ये बता रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, मर गया तो मैं नहीं कह सकता, जी जी एक दिन ऐसा आएगा कि जहां ये लोग खड़े हुए हैं जी बनते जी देशद्रोही, इस देश की जो है, देश के अंदर सांप्रदायिक दंगा भड़काने वाले लोग जी 100 वर्ष में भी इनके अब्बा लौट के नहीं आएंगे। जी बिल्कुल। और ये देश जो है अखंड भारत होगा, वही भारत होगा जब दुनिया के लोग आगे नतमस्तक होंगे और इसको गुरु भूमि मान करके यहाँ शांति की खोज में लोग आएंगे। आज भी आ रहे हैं और आगे भी आते रहे। जी जी साथियों, हमारे साथ थे बनते आनंद जी, जिन्होंने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई। बनते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल पर आए, आपने इतना अपना कीमती अमूल्य समय हमें दिया। मैं आपके टीवी के माध्यम से जिन श्रोताओं ने मुझे सुना या सुन रहे हैं उनसे मैं एक बात कहूंगा, मेरी बातों को सुन करके जी निरपक्ष भावना की दृष्टि से उस पर चिंतन करें, जी मनन करें और सोचे जो मैं कह रहा हूं सही में गलत है या सही है। जी अगर सही है तो कम से कम उसका अनुसरण करें, उस पर चले। तो मैं ये समझूंगा अगर इस तरह से श्रोता लोग आगे चलेंगे, बढ़ेंगे और तो एक अच्छा माहौल समाज में बनकर तैयार होगा। और ऐसे लोगों से मैं सिर्फ एक अपील करना चाहूंगा, ऐसे चैनल जो समाज में अंधविश्वास रूढ़वाद को फैला रहे हैं, उन्हें समाज के लोगों को एकत्र होकर के आवाज उठानी चाहिए और उन्हें बंद कराने का प्रयास करना चाहिए। तो कम से कम इस तरह की बातें टीवी के माध्यम से समाज के बीच में